सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न वो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आजकल के इस पुरखतर माहौल में जिसमें हमारी और आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशिन गोइयाँ के पेशे नज़र है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 14वीं सदी में अगर कोई इंसान अपने ईमान को बचा लिया वो कामिल मुसलमान होकर मरेगा। ये वही 14वीं सदी है जिसके बारे में तरह तरह की खुराफात के बारे में हदीस पाक में हदीस आयद है। जब और क़यामत की निशानियां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। जब क़यामत करीब होगी तो तरह तरह के कारनामे अंजाम दिए जाएंगे जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे, वो मंजर तुम्हारे सामने आएगा। तो आज उसी पुरखतर माहौल से हम और आप गुजर रहे हैं जिसका कहना, सुनना और सुनाना ये मुमकिन नहीं समझता। बेहतर है कि इन बातों को पोशीदा रखते हुए शरीयत मुतहरा पर हम अपना अमल करें और इस पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा और रिज़्क़ का ज़ामिन व मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने ईमान व अक़ीदा में पुख्तगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो इंसान अल्लाह का हो जाता है, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, तो अल्लाह का फरमान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये कुरान की आयत नहीं हदीस पाक है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उस आदमी का हो जाता है, उस बंदे का हो जाता है। जिससे वो पकड़ता है अल्लाह उसका हाथ बन जाता है, जिससे वो बंदा सुनता है अल्लाह उसका कान बन जाता है, जिससे बोलता है अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता है, जिससे देखता है अल्लाह उसकी आँख बन जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब भी दीन इस्लाम पर, शरीयत मुतहरा पर अगर किसी तरह की कोई आँच आई है तो एक पर एक अल्लाह की जानिब से अल्लाह का कोई न कोई बंदा खड़ा हुआ है जो उस सरकशी को मिटा दिया है, जिसको नाबूद कर दिया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आज हम एक नहीं बल्कि यहाँ पर हर एक इंसान जितने भी इस शरीयत की मीटिंग में शामिल हुए हैं सब के सब अल्लाह के बंदे हैं और सब का ईमान और अकीदा अल्लाह उसके रसूल पर है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान इमदाद का हम और आप मुंतज़िर हैं। कहीं भी इस तरह की कोई बात आए वहाँ पर हम बेझिझक बोल सकते हैं, हमारी मदद अल्लाह की जानिब से होगी, डरने की कोई बात नहीं है। अल्लाह का फरमान है कि बहुत से कम कुल्लु मन फ़ियतिन गलबत अला कसीरा, बहुत सी कम जमात ज्यादा जमात पर गालिब आ गई। तो हम लोग अगर कम है तो अपने आप को कम ना समझे, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करते हुए हम अपने आप को बहुत बड़ी जमात समझे और खुराफात को रोकने और उसको मिटाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी इमदाद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, कुछ बातें ऐसी है जिससे इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है, अकीदा खतरे में पड़ जाता है और वो न देखने में अच्छा लगता है न सुनने में अच्छा लगता है। शरीयत के तरफ से भी मना है, बुरा है, और अवामुन नास के तरफ से भी वो बुरा है। और हदीस पाक में है कि जिसको अवामुन नास खराब कह दे वो खराब है अल्लाह के नज़दीक भी और अवाम के नज़दीक भी। और जिस चीज़ को अवामुन नास अच्छा कह दे भले ही वो खराब क्यों न हो तो वो चीज़ अच्छी है अवामुन नास के नज़र में भी और अल्लाह के नज़र में भी। तो माशाअल्लाह हम लोग खुराफात को अपने मद्देनजर रखते हुए इसमें मुंदरज किया है।
इस पर आप लोग भी अमल करें और अपने अड़ोस पड़ोस, अल्लाह मोहल्ला और कुर्ब जवार के मुसलमानों तक इस बात को जरूर फैलाएं और फैलाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान इसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जरूर अता फरमाएगा। वो बातें ये है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बतारीख 25 जून बरोज एतवार 10 बजे सुबह को मुत्तफ़िक़ा तौर पर उलमाए किराम व अवामुन नास की मौजूदगी में एक अहम मीटिंग जामिया रिज़विया फैज़ुल उलूम की सहन में हुई, जिसमें दीन मतीन व शरीयत मुतहरा पर आम तौर से लोग अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका ईमान व अकीदा खतरे में पड़ जाता है और वह निकाह से खारिज हो जाते हैं और इस बात का उन्हें एहसास तक भी नहीं होता है। ऐसी लफ्ज़ों से बचने के लिए इलाकाई उलमाए किराम की निगरानी में यह मीटिंग हुई और इस बात का फैसला लिया गया कि इन खुराफात से बचा जाए, जिससे अपनी और लोगों की ईमान की हिफाजत हो सके। मसलन कुछ खुराफात गाना जिसके सुनने और बजाने से ईमान और निकाह ख़त्म हो जाता है, और इन तमाम बातों पर जो मंदरजा झेल हैं सारे उलमा मुत्तफिक हुए और अवामुन नास भी मुत्तफिक हुए, जिनकी दस्तखत भी मुंदरिज है। और इस बात का भी ऐलान हुआ कि पाबंद शुदा गाँव से अगर कोई आदमी दूसरे गांव के इमाम व मुदर्रिस को, मिसाल के तौर पे आप अगर कोई गाना बजाना कर रहा है और उसको अवाम मना किए, उलमा मना किए, तो मना किए तो वो नहीं माना और सोचा कि गांव के मौलवी साहब नहीं पढ़ाएगा, चलो बाहर से ले आते हैं, तो ऐसी हालात में अगर लोग पहुंचे आपके पास, उलमाए किराम के पास, कि दूसरे गांव के इमाम व मुदर्रिस को मिलाद पढ़ाने या निकाह पढ़ाने पर बजीद हों, तो इन मामलात में इमाम पर ज़रूरी होगा कि इलाके का मरकज़ी अदारा जामिया रिज़विया फैज़ुल उलूम के असातिज़ा या अरकान से राब्ता ज़रूर कायम करें, वरना वह मुजरिम करार दिए जाएंगे। इमाम साहब अगर बिना पूछे हुए चले आए यहाँ, उनको मुजरिम करार दिया जाएगा। तो इन बातों से खुद रुकना है और दूसरों को भी रोकना है। नंबर 1 शरायत यह है, जिस शादी में डीजे का प्रोग्राम हो, बज रहा हो, उसमें शिरकत करना मना होगा इमाम और मुदरिस का। नंबर 2 शादी जिस घर में हो, मिलाद की दावत देते लेते वक्त अहले खाना को इन बातों से मुत्तला करना इमाम और मुदरिस पर ज़रूरी होगा। जो दावत देने आते हैं, रसीद काटते हैं आप लोग, तो उसी वक्त कह दीजिए कि अगर डीजे होगा, प्रोग्राम होगा, आपका नाच बाजा होगा, तो हम लोग न मिलाद पढ़ेंगे न आपका निकाह पढ़ेंगे, उसी वक्त कह देना होगा। नंबर 3 अगर अहले खाना इन बातों को न माने कहने के बावजूद भी, तो किसी भी हाल में उनका निकाह, मिलाद, जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर हुक्का पानी से भी बाइकाट किया जाएगा। नंबर 4 इन बातों की जानकारी लड़की वाले पर ज़रूरी होगा कि अपने रिश्तेदार लड़का वाले को दें कि डीजे, रथ, बाजा वगैरह बारात में ना लाएं। नंबर 5 अगर लड़की वाला अपनी ज़बरदस्ती बाजा बजा रहा हो, शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, जिसको अवामुन नास ने आयद किया है, तो उसके निकाह में शमूलियत यानी शामिल होना मना होगा। किसी भी आदमी, कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। बावजूद इन बातों के उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना भी किया जाएगा। नंबर 6 किसी भी इमाम पर जबरन निकाह व मिलाद खानी पर मजबूर करने वाले पर भी वही जुर्माना आयद होगा। नंबर 7 इन बातों को जानते हुए अगर कोई इमाम व मुदर्रिस या आम उलमा में से कोई भी आलिम इन उमूर को अंजाम देगा, तो उन पर भी वही जुर्माना आयद होगा जो अवामुन नास पर होगा। नंबर 8 इस तरह का मसला उलझ जाने पर हर आलिम को मुत्तफ़िका तौर पर साथ देना होगा। नंबर 9 इस मरकज़ी फैसले को अपने मुक्तदियों और अपने गांव में, मोहल्ला के मस्जिदों में मुंतशिर करना इमाम पर वाजिब होगा। जो जहाँ के इमाम साहब सब आए हुए हैं, सारे लोग को ज़रूरी है कि अपने गांव में जाकर कहें
اور مسجد میں اعلان کریں جمعہ میں کہ اس طریقے کی باتوں سے آپ لوگ گریز کیجیے۔ نمبر 10 نوٹ، کسی بھی امور کو جس کا شریعت کی طرف سے ممانعت ہے انجام دینے والے پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔ فقط والسلام، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جیسے